अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी बताया और उन तरीक़ों को बताने के लिए अपने ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को अल्लाह ताला ने भेजा। और बता दिया कि इस दुनिया में अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो और मरने के बाद भी सुकून चाहिए, अमन चाहिए, जन्नत चाहिए, तो एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की भक्ति करो। आज लोगों को देखिए, आज लोग परेशान हैं। जो गरीब है वो भी परेशान, जो मालदार है वो भी परेशान, जो खूबसूरत है वो भी परेशान, जो बदसूरत है वो भी परेशान। आज आदमी टेंशन की जिंदगी काट रहा है, बेचैनी वाली जिंदगी काट रहा है और अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, आराम चाहता है। और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है। वो दवाई ढूंढता है कि भाई ऐसी दवाई मिल जाए जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। मौली साहब चैन नहीं है, टेंशन बहुत है। अब करोड़पति आदमी भी टेंशन में है। बंगलों का मालिक वो भी बेचैनी की जिंदगी काट रहा है, टेंशन की जिंदगी। और कितने अमीर घराने के लड़कों और लड़कियों को आपने देखा होगा जहर से अपने आप को मारते हुए, और जहर पी करके अपने आप को उसने खत्म कर दिया। कितने लोगों को आपने देखा कि टेंशन की जिंदगी काटता है और अपने आप को जला लेता है। बॉडी के ऊपर ऑयल डाला, तेल डाला और आग लगा ली अपने आप को, और अपने आप को टेंशन से मुक्त करना चाहा और अपने आप को जला करके राख कर लेता है। ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। टेंशन की जिंदगी काट रहा है। कल कम पैसा कमाता था, सुकून की जिंदगी थी। कल कुछ भी नहीं था, फिर भी घर में सुकून। आज अच्छा मकान है, घर है, दुकान है, सब कुछ है, गाड़ियों में चलता, फोर व्हीलर में सफर करता है, बागडोगरा से लेकर के दिल्ली तक वो जहाज में भी सफर कर रहा है। लेकिन टेंशन इतना है, इतनी बेचैनी इतना ज्यादा उसके घर के अंदर, इतना टेंशन है कि घर में आता तो घर में नहीं रहता है, चौराहे पे जाता है, शराब की दुकानों में जाता है और वहां जाकर के शराब पी करके अपने आप को सुकून हासिल करने की कोशिश करता है। मौली साहब सुकून नहीं मिलता है, बेचैनी की जिंदगी काट रहा है और इसी टेंशन में अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को भी कत्ल कर, मर्डर कर रहा है।
लड़की के लिए पागल था, दीवाना था, लड़की मिली और उसी लड़की का टेंशन में उसने लड़की को भी मार डाला और कत्ल कर डाला। पैसे के लिए पागल था, दीवाना था, पैसा मिला लेकिन फिर भी वो पागल पर और दीवाना खत्म ना हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, सुकून कहां मिले, चैन कहां मिले? क्या पैसे में और रुपये के अंदर सुकून रखा हुआ है? पैसा कमाने वाले को हमने देखा कि करोड़ों का मालिक है, लेकिन रात में वो सोने की दवाइयां इस्तेमाल करता, गोली इस्तेमाल करता है और गोलियों को खा करके सोता है, तब उसे नींद आती है। करोड़ों का मालिक के बंगलों में रहने वाला है, बैंक बैलेंस अरबों में और खरबों में उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो नींद की गोली खा करके सोता है, तब उसे नींद आती है। यानी पैसे में भी सुकून नहीं है, बंगले का भी मालिक है फिर भी सुकून नहीं है। अपने यहाँ का वो सरदार है, अपने यहाँ का वो मुखिया, अपने यहाँ का वो प्रमुख है, अपने यहाँ का वो ओहदेदार है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी के अंदर सुकून और चैन नहीं है। चैन खत्म है, बेचैनी की जिंदगी काट रहा है। आज चैन पाने के लिए कभी शराब का इस्तेमाल करता है, कभी लड़कियों का इस्तेमाल करता है, यहाँ से लेकर के बागडोगरा और कलकत्ता तक लड़कियों को लेकर के जाता है और उससे सुकून हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो ये सुकून कहाँ मिले? पैसे में नहीं है, बंगले में नहीं है, बैंक बैलेंस में नहीं है, तो ये सुकून कहाँ मिले? आओ मुसलमानों, सुकून की जिंदगी काटनी हो और चैन की जिंदगी काटनी हो और आराम की जिंदगी काटनी हो, तो आओ मैं तुम्हें वो नुस्खा बताऊं, आओ मैं तुम्हें वो तरीका बताऊं, चैन की जिंदगी काटो। कुरान कहता है वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्ती वाले, ये करिया वाले, ये गांव वाले अगर ईमान ले आए और अल्लाह ताला से डरते रहे, ईमान वाले बन जाएं और तकवा वाले बन जाएं, तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, हम इसकी जिंदगी में बरकतें नाजिल करेंगे, हम इसकी जिंदगी के अंदर सुकून नाजिल करेंगे और हम इसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे अगर ये मोमिन बन जाए और तकवा वाले बन जाए। ईमान वाले बनना पड़ेगा अगर सुकून हासिल करना। आज हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान बहुत ही कमजोर है, हमारा ईमान इतना खत्म है कि चंद पैसों में हम और आप अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को बेचने पर भी राजी हो जाते हैं चंद पैसों में। ईमान हमारा है ही नहीं, बेचैनी है जिंदगी के अंदर। अगर ईमान को मजबूत कीजिए। और ईमान कैसे ईमान वाले बनो? सहाबा की तरह ईमान बनो। खूबसूरत लड़कियां तुम्हें अपने तरफ बुलाएं, उनसे कहो कि नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं तुम्हारे खूबसूरती के चक्कर में आकर के अपने ईमान को ज़ाय नहीं कर सकता। कोई शराब पीने वाला तुम्हारा दोस्त शराब के लिए बुलाए, ना बाबा हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम शराब को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि शराब हराम कर दी गई है और ये शराब से अल्लाह ताला ने रोका है, मना किया, हम इसको किसी भी हाल में इसको नहीं करेंगे। अपने ईमान को इतना मजबूत करो, लड़की तुमसे सेक्स कराने के लिए सब कुछ राजी है, बंद कमरा है, अकेले में हो और ऐसे वक्त में भी तुमको इन्नी अखाफुल्लाह, ऐसा डर और ऐसा तकवा अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो। सहाबा ने और नबी अकरम के दौर के लोगों ने ऐसा तकवा पैदा किया, अल्लाह की कसम कोई नहीं, फिर भी अल्लाह से डरने वाले लोग थे और उसके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ था कि किरामन कातिबीन, ये लिखने वाले फरिश्ते हमारी नेकी
नेकियों को और हमारी बुराइयों को लिख रहे हैं। हम जो नेकियां किया करते हैं उसको भी लिखते हैं, हम जो बुराइयां किया करते हैं उसको भी लिखते हैं। हाँ, ये मरने के बाद अल्लाह के पास जा करके ये नामे अमाल हमें आपको मिल जाएंगे, ये नामे अमाल हमारे हाथ में मिलेंगे। कुरान तो चीख करके कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी भी करेगा उसको कल क़यामत के दिन देख लेगा, और जो जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, कल क़यामत के दिन उसको देख लेगा। हमारा ईमान इतना कमजोर है, दुनिया के अंदर एंजॉय करने के लिए सब कुछ करने पर आमादा है, बेचैनी की जिंदगी काट रही, ईमान नहीं है हमारे पास, जुल्म की इंतहा हो रही है हमारे यहाँ। आज भाइयों के हुकूक को खत्म किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ ईमान वाला है, नाम अपने आप को आफ्ताब रखता है, इस्लामिक नाम रखता है, और गैर मुस्लिम लड़की से संबंध बनाता है, श्रद्धा जैसी लड़की से कांटेक्ट करता है और मोहब्बत के जाल में उसको फंसाता है, या ये कहो उसकी मोहब्बत में जलता है, उसके मोहब्बत में फंस जाता है। वो आफ्ताब जैसा लड़का उसके पीछे लग जाता, दीवाना बन जाता है, और दोनों के दोनों लिविंग जिंदगी काटते हैं, दोनों के दोनों बगैर निकाह के रहते हैं कि रूम के अंदर, एक ही कमरे के अंदर, एक ही बिस्तर में एक एक दो दो तीन साल तक जिंदगी काटते हैं। और जब लड़का का दिल भर गया तो लड़के ने उसे श्रद्धा को कत्ल किया, मारा, और 35 टुकड़े कर डाले और फ्रीज के अंदर रखता है। मेरे भाई जो जरा सोचो, इंसान एक अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, अपने आप को ईमान वाला समझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतना घटिया हरकत करके अपने इस्लाम को बदनाम कर रहा है। जरा सोचिए तो सही मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमान, ये ईमान वाले हैं जिसको चाहा लड़की को दिए, देखा, दिल दे दिए। मौलवी साहब, उस लड़की के बगैर चैन नहीं आता है। किसी ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में यहां तक लिख देता है, कभी कभी आपने देखा है, तुझ में रब दिखता, बताओ, लड़कियों में रब दिखता है। कोई कहता दिल तो पागल है, बताइए दिल पागल है? अरे तू पागल है, गधा गईगा। गौर करो, वलो अन्ना अहलुल कुरा बनु वत्तक़ौ, जब तुम ईमान वाले बन जाओ और तकवा वाले बन जाओ, अल्लाह की रहमतें बरकतें तेरी जिंदगी के अंदर नाजिल होंगी, तुझे सुकून मिलेगा। ईमान वाले बनो, ईमान वाले ऐसे बनो कि दुनिया के अंदर जो कुछ कर रहा हूँ मरने के बाद अल्लाह के यहाँ मुझे हिसाब देना पड़ेगा। जिना करने वालों, अगर ईमान अगर तेरा मजबूत हो तो जिना से अपने आप को रोक सकता है। शराब पीने वालों, अगर ये गलत काम कर रहे हो तो मरने के बाद की जिंदगी का यकीन होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के यहाँ जमा होना पड़ेगा। अल्लाह तो कहता है सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें जिंदगी के बाद तुम्हें मार देंगे, और मारने के बाद हम तुम्हें एक दूसरा जिंदगी देंगे, हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे, हम तुम्हारे कब्रों से उठाएंगे और मैदान महशर में हम तुम्हें जमा करेंगे। हर हाल में तुम्हें उठाया जाएगा। आज मुसलमानों का ईमान ये है, आज मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर है, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। खबर से अल्लाह ताला दोबारा उठाने के ऊपर कादिर कैसे हो सकता है? जो आदमी जमीन में सड़ जाए, गल जाए, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा? हाँ, कुफ्फारे मक्का तो यही कहा करते थे, ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद। जब हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो हमें दोबारा अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा? ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत दूर की बात है, ये अकल से बाहर वाली बात है। ये तो बस मोहम्मद की अपनी बातें, इन बातों के में लगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का की सकीदा को रिजेक्ट किया,
तरदीद की और अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मुशरिकीन मक्का, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी, आई कुफ़ार मक्का, तुम्हारा ये गुमान है, तुम्हारा ये कहना है कि मरने के बाद दोबारा जीवनी नहीं है, दोबारा जिंदगी नहीं है, मरने के बाद दूसरी जिंदगी नहीं है। तुम कहते हो हरगिज़ हरगिज़ दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, जमा नहीं किए जाएंगे। कर लो, ज़िना कर लो, एंजॉय कर लो, लड़कियां रख लो, मस्तियां कर लो, सब कुछ कर लो, यही जिंदगी है, दोबारा जिंदगी न मिलेगी। तुम्हारा ये अकीदा और तुम्हारे ये गुमान है। अल्लाह कहता है नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी कह दो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, ऐ नबी आप ऐलान कर दो तुम्हारा ये अकीदा गलत है, तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम जो कह रहे हो कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ऐ नबी आप ऐलान कर दो कि तुम्हें तुम्हारा रब जरूर दोबारा जिंदा करेगा और तुम्हारे अमलों का तुम्हें खबर करेगा। तुमने जो दुनिया में करतूत किए उन तमाम खबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तुम्हारे हाथ में तेरे अमाल, नामा अमाल दिए जाएंगे, तुम अपने नामा अमाल को अपने हाथ में लेकर के पढ़ोगे और अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आई बंदे पढ़ ले, अपना नामा अमाल पढ़ ले, अपने जिंदगी का सब कुछ पढ़ ले। तुमने सुबह में किया किया, तुमने शाम में किया किया, तुमने बंद कमरे में क्या किया, तुमने बाजारों में क्या किया, तुमने घर के अंदर क्या किया, पढ़ ले। अपने नामा अमाल खुद ही पढ़ और अपना फैसला खुद ही कर, जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में। इंसान जब उस नामा अमाल को देखेगा, वतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। मुजरिमीन जब उस नामा अमाल को देखेंगे तो चीख करके कहेंगे ये तेरे नामा अमाल, ये कैसा नामा अमाल है। हाँ, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला, इसके अंदर छोटी सी छोटी बातें भी लिखी हुई है, इसके अंदर बड़ी सी बड़ी बातें भी लिखी हुई है। मैंने बंद कमरे के अंदर मैंने इसके साथ गलत किया था, मेरे भाई ने नहीं देखा, मेरे बाप ने नहीं देखा, मेरे मम्मी और डैड ने नहीं देखा, लेकिन ये भी लिखा हुआ है। मैं जलसों के अंदर जा रहा था, मैंने फला लड़की का हाथ पकड़ा, वो भी तो लिखा हुआ है। छोटी सी छोटी बातें लिखी हुई है। बंद कमरे के अंदर मैंने अपने बीवी को मारा, मैंने गला दबाया, मैंने बोटियां की, मैंने फ्रीज के अंदर रखा। 18 दिनों तक मैंने इस जंगल में, कभी उस जंगल में फेंका, कभी यहाँ फेंका, कभी वहां फेंका। ये सारी करतूत इस किताब के अंदर लिखे हुए है। ये कैसी किताब है मेरे प्यारे साथियों? ये कुरान करीम तो चीख चीख करके कह रहा कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी है, लेकिन आज मरने के बाद की जिंदगी के बारे में यकीन नहीं है। इंसान के करतूतों को देखो, पता चलेगा कि इस मुसलमान मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन नहीं रखता है। सोचिए जरा, तो मरने के बाद दूसरी जिंदगी है। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, न तृतीय न चतुर्थ न पंचम। मरने के बाद दूसरी जिंदगी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी लिखा है मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरी जिंदगी जरूर जरूर तुम्हें मिलेगी। न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, हाँ तीसरी चौथी पांचवी जिंदगी न होगी। हाँ, ये दूसरी जिंदगी तुम्हें जरूर मिलेगी, तीसरी चौथी पांचवी मत सोचो। लेकिन मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा और जरूर जिंदा किया जाएगा। बला क़ादिरीन अला अन युहयिल मौता, अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करे। और इतना ही नहीं, जिंदा तो छोड़ो, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, अल्लाह इस बात के ऊपर भी कादिर है, तुम्हारे उंगलियों के पोर बनाने के ऊपर भी कादिर है। अल्लाह ताला की
ताकत का तुम्हें अंदाजा जर्रा बराबर नहीं है। मेरे भाइयों, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। अपने ईमान को मजबूत करो और अपने ईमान को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान लाया, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमान लाने के बाद उन्होंने जुल्म को ईमान के साथ नहीं मिलाया, यानी ईमान वाले ने शिर्क को अपने साथ नहीं मिलाया। अल्लाह के पर भरोसा करता रहा, तवक्कुल करता रहा, यकीन करता रहा। अल्लाह ने बेटा दिया तब भी खुश रहा, अल्लाह ने बेटी दी तब भी खुश रहा, अल्लाह ने उसकी दुकान चली तब भी खुश रहा, ना चली तब भी खुश रहा। उस अल्लाह की हम्दो सना बयान करता रहा। दुकान के अंदर कस्टमर आता था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलता था, नहीं आता था तब भी बोलता था। उसको इस बात के ऊपर यकीन था, वो जानता था कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। उसको इस बात के ऊपर यकीन था, उसको इस बात के ऊपर गुमान था। वो जानता था कि मरने के बाद, वो जानता था जो मुसीबतें आ रही है, जो मेरी दुकान के अंदर कस्टमर आ रहे हैं, जो हमें खरीदो फरोख्त तो हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। जब एक पत्ता जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर गिर नहीं सकता है, जब पत्ता जमीन में नहीं गिर सकता जब तक अल्लाह का ऑर्डर ना हो। और ये सारी की सारी चीजें तकदीर में लिख दी गई है। एक मोमिन का क़ीदा ये होना चाहिए, मुसीबतें देने वाला अल्लाह की जात है, मुसीबतों को खत्म करने वाली भी अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत व जिल्लत दे, इज्जत दे, जिल्लत दे। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफउ जल जद मिनकल जद। ये फरमाए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि अल्लाह ताला किसी को कुछ देना चाहे और सारे लोग मिल करके उसको रोकना चाहे तो रोक भी नहीं सकते, और किसी से छीन न जाए, सारे के सारे लोग मिल करके उसको रोकना चाहे तो अल्लाह कहता है कि हम अगर छीन लें तो तमाम बाबा मिलकर के उसको देना चाहे तो दे भी नहीं सकते। यकीदा और ईमान होना चाहिए, इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा ईमान कहाँ है? ईमान के साथ शिर्क को मिलाया। 1 साल 2 साल 3 साल बच्चा न हुआ, चला गया उस बाबा के पास, उस चौराहे के पास, उस नंगा बाबा के पास, उस कुत्ता बाबा के पास, उस गधा बाबा के पास, कभी यहाँ भागा कभी वहाँ भागा। ईमान को शिर्क के साथ जोड़ दिया कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ मिल जाएगा। मेरे भाइयों, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, यहाँ बोले मैं यशा इनासा व यहाँ बोले मैं यशा ज़ुकूर। अल्लाह ताला बेटा बेटी देने वाला है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटा ही बेटा दे और जिसको चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और जिसे चाहे तो बांझ रख दे और जिसे चाहे दोनों मिला जुला करके दे। मेरे भाइयों, इसके अंदर किसी की शिरकत बिल्कुल बर्दाश्त अल्लाह कर ही नहीं सकता है कि ये भी देता वो भी देता है। ईमान के साथ जुल्म को मिलाने का अगर कोई मिलाता है तो मेरे भाइयों फिर ये बहुत बड़ा पाप है। ईमान के साथ जुल्म शिर्क को नहीं मिलाना चाहिए, और साथ साथ में अगर ईमान है और जुल्म को नहीं मिलाया तो अल्लाह कहता उलाइका लहुमुल अम्न, इन्हीं मोमिनों के लिए अमन है, इन्हीं मोमिन बंदों और बंदियों के लिए सुकून की जिंदगी है। अल्लाह के पर तवक्कुल भरोसा करोगे तो सुकून मिलेगा। मुसीबतें आती, अरे यार मुझी को मुसीबत आती है, मेरा ही दुकान नहीं चलता है, अल्लाह ताला को मेरा ही दुकान दिखता है, फला का नहीं दिखता है, मेरा ही बेटा बीमार रहता है, उसका बेटा बीमार क्यों नहीं रखता? अरे उसका भी बेटा बीमार होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझकी मेरे ही ऊपर इतना ज्यादा क्यों गुस्से में? अल्लाह ताला के ऊपर कमेंट करने वालों, अल्लाह के ऊपर तनकीद करने वालों, ये तुम्हारा अकीदा कितना कमजोर है। मेरे भाइयों, तेरी तकदीर में जो लिखा हुआ हो रहा है, बस अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला तू है। हो सकता है तेरी तकदीर में ये लिखा हो कि ये बंदा ये दुआ करेगा, उसके बाद इसकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। तकदीर कोई जानता ही नहीं है, इस वजह से अल्लाह की
ज़ात के ऊपर भरोसा और अल्लाह के तकदीर के ऊपर ईमान और यकीन होना चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन आज मुसलमानों का ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। आज किसी को देखता ये बिल्डिंग बना रहा है, अब अपने आप को टेंशन में आ गया। आज मुसलमानों की कमज़ोरी तो यही, और सबसे अजीब और गरीब बात तो ये है कि मुसलमान के खुशी पे खुश, मुसलमान के दुख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई खुश है तो बहुत प्रॉब्लम। ये बंदा खुश क्यों है, इसके घर के अंदर खुशी क्यों है, दुख में पड़ जाएगी बस। अरे अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन होना चाहिए, तकदीर के ऊपर ईमान होना चाहिए, लेकिन आज तकदीर के ऊपर ईमान नहीं है। सुकून कहाँ मिलेगा? ईमान वाले बनो, तकवा वाले बनो। तुम बंद कमरे में भी डरो, जंगलों में भी डरो, बाजारों के अंदर जाओ तब भी डरो, दार्जिलिंग में जाओ तब भी डरो, पार्कों में जाओ तब भी डरो। कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। उसका पावर और उसकी ताकत ये है, अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों की हरकतों से वाकिफ है, तमाम चीज़ों को जानने वाला है। और इतना पावरफुल अल्लाह तबारक व तआला, इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसको